हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव चले देवों के काम बनाने। आप भी कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु, तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है। नारायण नारायण। देवेंद्र, अभी आपके मुखमंडल पे चिंता की रेखाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, जब तक भगवान शिव शंकर त्रिपुर ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम चिंता की चिता में जलते रहेंगे। देवेंद्र, अब चिंता की समाप्ति अर्थात तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ गया है। वो देखिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं महाकाल का रूप धरकर तारकाक्ष के पास जा रहे हैं। देवर्षि, यदि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है तो महादेव को स्वयं उसके पास जाने की क्या आवश्यकता है? शिव शंकर स्वयं अपनी शक्ति से उसे कैलाश पर बुलाकर ही मार सकते थे। देवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप ये भूल गए कि सृष्टि में जैसे जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, उसी तरह उसका स्थान भी निश्चित होता है। जब तक समय और स्थान का एक दूसरे के साथ संगम नहीं होता, ना जन्म हो सकता है ना मृत्यु। इसीलिए यह देखकर कि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है, भगवान शिव शंकर, जो स्वयं समय और काल का रूप हैं, तारकाक्ष की ओर जा रहे हैं। देवर्षि, समय का माप तो एक एक क्षण के साथ होता रहता है, परंतु इतने विराट अंतरिक्ष में किसी विशेष स्थान को कैसे पहचाना जा सकता है? हे अग्निदेव, यह सारा अंतरिक्ष अथवा आकाश एक स्थान ही तो है। इसे परमपिता ब्रह्मा ने 12 हिस्सों में बांट रखा है। इन 12 हिस्सों को हम राशियों के नाम से जानते हैं, जैसे मेष, वृषभ, कन्या, सिंह, कर्क आदि। काल स्वरूप भगवान शिव शंकर किस प्रकार विनाश का तांडव करते हुए 12 की 12 राशियों पर एक एक करके अपने चरण रखते हुए तारकाक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि तारकाक्ष को किसी भी स्थान से भागकर बचने का अवसर न मिले और जिस निश्चित स्थान अर्थात निश्चित राशि में उसकी मृत्यु लिखी है, उसी राशि में उनके चरण पड़ते ही उसकी मृत्यु का क्षण आ जाए। अब उनका तांडव देखो और उस महान असुर के विनाश की लीला देखो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। तो काम बनाने, कुमार को बचाने, कुमार को बचाने, तारकाक्ष को मिटाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव चले देवों के काम बनाने।
मेष राशि पर महेश ने धरे चरण, महेश ने धरे चरण। वृषभ पे आए करके मेष राशि का अतिक्रमण, मेष का अतिक्रमण। वृषभ को पार कर मिथुन के घर में शंभु आ गए, हर हर महादेव। चरण छुला के भाग्य कर्क राशि का जगा गए, हर हर महादेव। महाकाल महादेव निकले हैं काल और स्थान को मिलाने, महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। कई राशि पार कर शिव जी अब सिंह राशि पर आए। दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए, दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए। कन्या राशि करे अभिनंदन, नमः शिवाय। तुला राशि करती पदवंदन, नमः शिवाय। वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान, वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान। राशि राशि पर शंकर नाचे, नमः शिवाय। अभय चरण अभयंकर नाचे। नमः शिवाय। इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे, इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। इंद्रादिक यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। संग कृतिकाओं के गंगा लगी शिव पे सुमन बरसाने, महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। हे पशुपतिनाथ, जिस शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हे महादेव, आपके सामने तारकाक्ष, विशालाक्ष और विद्युन्माली युद्ध के लिए त्रिपुर में होंगे। आपको भी अंतरिक्ष में बिना रथ के नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक अनुपम रथ भेंट करना चाहता हूं। हे महादेव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर जाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। कल्याण वस्तु।
हे महादेव, तारकाक्ष आपका भक्त है, त्रिपुर भी आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद है, और आज अपने ही भक्त और आशीर्वाद को नष्ट करने जा रहे हैं। सृष्टि विकास का यह महत्वपूर्ण चरण संपन्न कर दीजिए महादेव, क्योंकि तारकाक्ष ने आपके दिए वरदान का दुरुपयोग किया है। सृष्टि कल्याण में बाधाएं खड़ी की है उसने। तारकासुर ने भी यही किया था। उसका और तारकाक्ष का वध अनिवार्य है। और इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए आप मेरा ये वैष्णवी धनुष स्वीकार कीजिए। आपकी जय हो भोलेनाथ।